Hello, students. How are you? My name is Anurag, and you guys are watching me on Wide Maths. Okay. तो आज का लेक्चर है, लेक्चर 2 है। ये हमारा सेकंड सीरीज है जो कि इंटीग्रल कैलकुलस है। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसको हमने ख़त्म कर दिया है। आप आई टैब बटन पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके डिफरेंशियल कैलकुलस की सभी वीडियोस देख सकते हैं। सिर्फ 17 वीडियो में मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। अगर आपको फटाफट से रिवीजन करना है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पे पढ़ाया है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इंटीग्रल कैलकुलस का सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रायमन इंटीग्रल के बारे में और कुछ थ्योरम्स के बारे में। इसी के रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि हमारा रायमन इंटीग्रल कहते हैं किसे क्या है। तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं पहले। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड एज ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि रियल वैल्यूड है और बाउंडेड है, वो इंटरवल ए और बी में बाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल ए और बी में डिफाइंड है। तो अब लोअर रायमन इंटीग्रल किसे कहते हैं? अगर गाइस आपने डार्बक सम नहीं पढ़ा है, लोअर डार्बक सम अपर डार्बक सम, क्योंकि इसका इसमें यूज है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी के पीछे मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें बहुत गहराई में जाके मैंने बताया है कि अपर डार्बक सम लोअर डार्बक सम क्या है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो पहला हेडिंग है हमारा लोअर रायमन इंटीग्रल। तो लोअर रायमन इंटीग्रल किसे कहते हैं? द लोअर रायमन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज द सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी। अब आपको पता, आप सोचेंगे एल एफ पी है क्या सर? तो एल एफ पी उसे कहते हैं जो लोअर डार्बक्सम होता है, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा दिया है। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया, एल एफ पी, यू एफ पी। एल एफ पी को लोअर डार्बक्सम और यू एफ पी को अपर डार्बक्सम कहते हैं। ठीक है, तो जो लोअर डार्बक्सम का सुप्रीमम होता है उसी को लोअर रायमन इंटीग्रल कहते हैं और उसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, नीचे बार लगा देते हैं तो लोअर रायमन इंटीग्रल हमको मिल जाता है। जैसे इंटीग्रल ए, यहाँ पे बार लगाएंगे नीचे की तरफ, ए बार बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी। मतलब जो हमारा लोअर डार्बक्सम होता है उसका सुप्रीमम जो होता है वही हमारा लोअर रायमन इंटीग्रल कहा जाता है और उसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब आइए अपने अगले टॉपिक बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अपर रायमन इंटीग्रल। जस्ट इसी का अपोजिट है, द अपर रायमन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर ए बी क्लोज्ड इंटरवल में जो हमारा अपर रायमन इंटीग्रल है वो क्या होता है? इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। जो हमारा अपर डार्बक्सम होता है उसका इन्फीमम जो होता है उसी को हम अपर रायमन इंटीग्रल कहते हैं। तो यूपीएफ कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है तो पिछली वीडियो में देखिए। यूपीएफ मतलब होता है अपर डार्बक सम। तो जो अपर डार्बक सम होता है उसका जो इन्फीमम होता है, छोटा मान, उसी को हम अपर रायमन इंटीग्रल कहते हैं और इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने में थोड़ा सा अलग है, क्या कि बस इसमें ऊपर की तरफ बार हो जाता है। जैसे इंटीग्रल यहाँ पे पहले बार था, लोअर रायमन इंटीग्रल में यहाँ बार था, अपर रायमन इंटीग्रल में ऊपर की तरफ हो जाएगा। इंटीग्रल ए टू बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। मतलब अपर डार्बक्सम का इन्फीमम जो होता है वही अपर रायमन इंटीग्रल कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। रायमन इंटीग्रल किसे कहते हैं फाइनली? तो रायमन इंटीग्रल उसे कहते हैं अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज सेड टू बी रायमन इंटीग्रेबल ओवर ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन तभी रायमन इंटीग्रल कहा जा सकता है जब उसका लोअर रायमन इंटीग्रल और अपर रायमन इंटीग्रल दोनों बराबर हो। इसका आप समझते हैं इसका मान, इसको हम क्या कहते हैं? लोअर रायमन इंटीग्रल। ये यहाँ पे हमने देखा है, ये लोअर रायमन इंटीग्रल और अपर रायमन इंटीग्रल अगर दोनों बराबर हैं किसी फंक्शन के तो वो रायमन इंटीग्रेबल कहा जाता है, उसी को हम रायमन इंटीग्रल कहते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा फिर से। ठीक है, तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में जानते हैं। थ्योरम्स क्या कहते हैं, इसी के रिलेटेड है। पहली थ्योरम हमारा रायमन क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। स्टेटमेंट है इसका, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन एफ बिलोंग्स टू आर
A to B if given epsilon is greater than 0, then there exists a partition P belongs to P AB such that UPF minus L UFP minus LFP is लेस देन एप्साइलन। तो इसको सिंपल भाषा में समझें कि कहना क्या चाह रहा है। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि कोई बाउंडेड फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, ठीक है। तो इसके लिए सिग्मा का एक मान जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 से बड़ा होगा और यूएफपी माइनस एलएफपी मतलब अपर डार्बक्सम और लोअर डार्बक्सम का जो डिफरेंस होगा वो इस एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करना है? गिवन दैट एफ हमको दिया गया है कि एफ बिलोंग्स टू आर ए टू बी, मतलब ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल में हमारा एफ जो फंक्शन है वो बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हमने अपर रायमन इंटीग्रल ये और लोअर रायमन इंटीग्रल ये दोनों को बराबर होता है, दोनों बराबर होंगे तभी तो ये रायमन इंटीग्रल कहलाएगा। तो यहाँ से हम दोनों को बराबर रख लिए कि हमारा जो अपर रायमन इंटीग्रल है वो लोअर रायमन इंटीग्रल से बराबर है, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर बाय डार्बक्स सम थ्योरम फॉर इंटीग्रेबिलिटी लेट एफ बी बाउंडेड ऑन ए बी देन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, डेल्टा मतलब लेंथ होती है, तो उसमें आप देख सकते हैं डेल्टा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एप्सिलॉन जरूर एक ऐसा बिलोंग करेगा जिसके लिए डेल्टा 0 से बड़ा है, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब हम जो हमारा था अपर रायमन इंटीग्रल उसमें हमने एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ दिया। तो ये क्या हुआ, अब देखिए जो हमारा इसका एक सूत्र होता है जो अपर रायमन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है कि इन्फिमम ऑफ यूपीएफ का जो इन्फिमम होता है वही इसका सूत्र होता है। ये मतलब जो हमारा अपर रायमन इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, जो हमारा अपर डार्बक्सम होता है उसका इन्फिमम होता है। तो अगर हम इन्फिमम को हटाते हैं तो ये मान हमारा बड़ा हो जाता है, इन्फिमम हटाते हैं तो ये मान बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार ये एलएफपी होता है सुप्रीमम को हटाते हैं तो ये वाला मान हमारा बड़ा हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ देते हैं, इसमें एप्सिलॉन बाई 2 घटा देते हैं फॉर ऑल। ये मतलब ये हमारा इंटरवल है, इसी के बीच में है फंक्शन। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब देखिए इक्वेशन 2 हमको ये मिला है, ये देखिए इक्वेशन 2 ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये इक्वेशन 2 हमको मिला है। अब इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो इसको आगे लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव एप्सिलॉन बाई 2, ये निगेटिव हो गया, माइनस अप लोअर रायमन इंटीग्रल इज ग्रेटर देन, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हुआ ना, साइन चेंज होगा तो ये जो यहाँ पे ग्रेटर देन था मतलब ये इससे छोटा था, मतलब ये बड़ा था, अब ये छोटा हो जाएगा, इससे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों का साइन यही हो गया। अब इसे मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। तो जो हमारा समीकरण पहला है इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन थर्ड है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड तो हमको क्या मिलता है। अब ये देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 है, यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा एप्सिलॉन। यहाँ पर भी देखिए एप्सिलॉन बाई 2 है और यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 2 है, दोनों को जोड़ेंगे हमको मिल जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अपर रायमन इंटीग्रल और ये लोअर रायमन इंटीग्रल, दोनों को घटाएं तो ये हो गया यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ठीक है। जोड़ने पर हमको ये मिला। वी नो दैट फॉर रायमन इंटीग्रेबल, जो अब हम जानते हैं कि रायमन इंटीग्रेबल होने के लिए कोई भी फंक्शन को अगर वो रायमन इंटीग्रेबल है तो जो उसका अपर रायमन इंटीग्रल होता है और जो उसका लोअर रायमन इंटीग्रल होता है दोनों बराबर होता है। अभी मैंने पीछे चर्चा की है,
दोनों बराबर होते हैं। तो अगर इसका दोनों बराबर होगा तो ये जो यूपीएफ है और एलपीएफ है, ये अगर दोनों बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, तो दोनों को अगर घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन दोनों को घटाएंगे तो कट नहीं जाएगा। ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये कट जाएंगे, तो हमारा सिर्फ बचेगा एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से मिलेगा यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये हमारा कंडीशन होता है इंटीग्रेबल होने के लिए। तो ये हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, कि जो हमारा अपर डार्बक्सम होता है और जो लोअर डार्बक्सम होता है, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो एप्सिलॉन से छोटा होता है। अब आइए सेकंड थ्योरम पे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम क्या करता है, क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, देन एफ ऑफ एक्स इज रायमन इंटीग्रेबल। तो सिद्ध कीजिए कि वह जो फंक्शन है वो रायमन इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सिद्ध करते हैं, आइए देखते हैं। प्रूफ गिवन, हमको क्या पता है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस है किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है कि वो क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड भी होगा, क्योंकि उसकी एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू है, तभी तो वो बाउंडेड है, तभी तो मतलब उसका इंटरवल बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या पता चला कि जो हमारा फंक्शन है वो बाउंडेड भी होगा क्लोज इंटरवल ए बी में आल्सो। देयरफॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एग्जिस्ट पी। ये हमारा हो गया क्या, इंटरवल्स, पार्टीशन ऑफ इंटरवल। पार्टीशन ऑफ इंटरवल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तभी इसमें क्योंकि आधे से ज़्यादा बात मतलब इसी में है। और ये सेकंड पार्ट है रायमन इंटीग्रल का, उसमें रायमन इंटीग्रल का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा है, ये सेकंड पार्ट है। तो उसको पढ़ेंगे अच्छे से तभी ये समझ में आएगा, वरना ये समझ में आपको कम आएगा। कम क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अब देखिए जैसे ये बता रहे हैं पार्टीशन, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पार्टीशन में क्या है कि हमको ये पार्टीशन मिल जाता है, हमको पता है कि पार्टीशन होता है। तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल इस पार्टीशन में। ठीक है, तो अब हमने एक सब इंटरवल ले लिया। अब सब इंटरवल किसे कहते हैं, इसी पार्टीशन में एक छोटा सा भाग, सब इंटरवल ले लिया आई आर, माना आई आर ले लिया, सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, ये हमारा सब इंटरवल हो गया। तो सब इंटरवल के लिए हमें एक सूत्र पता है, ये किसका सूत्र है, आपको पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये सूत्र है डार्बक्सम से रिलेटेड है। जो कैपिटल एम आर होता है वो उस सब इंटरवल का बड़ा वाला टर्म होता है, और जो स्मॉल एम आर होता है वो उस सब इंटरवल का छोटा वाला, मतलब छोटा वाला टर्म होता है। तो इन दोनों को घटाने पे ये आएगा। ठीक है, सिग्मा अपान बी माइनस ए, जो कि ये बड़ा होगा, क्योंकि सिग्मा बड़ा है तो बी माइनस ए और ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि एम आर का मान जो होता है वो सब इंटरवल के बड़े टर्म का मान होता है, और जो स्मॉल एम आर होता है वो छोटे टर्म का मान होता है। तो इस प्रकार से अगर ये मानते हैं तो हमको क्या मिलता है, अब यूपीएफ माइनस एलपीएफ हमको निकालना है, क्योंकि तभी रायमन इंटीग्रल होगा जब ये हमको सिद्ध होगा। ये पिछली थ्योरी है ना, कि अगर ऐसा होता है तभी हम कहते हैं कि ये रायमन इंटीग्रल है। तो अब हमको यही सिद्ध करना है इसमें। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको पहले यूपीएफ माइनस एलपीएफ निकालना पड़ेगा। यूपीएस मतलब अपर डार्बक्सम, एलपीएफ मतलब लोअर डार्बक्सम, दोनों को घटाते हैं तो ये इसका फार्मूला होता है। अपर डार्बक्सम का फार्मूला ये होता है, लोअर डार्बक्सम का फार्मूला ये होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया। तो अपर डार्बक्सम का फार्मूला ये होता है। अब इन दोनों फार्मूले को घटाने पे हमको क्या मिलता है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर, और ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं। सिग्मा एन टू आर स्क्वायर टू 1, इन दोनों को कॉमन कर लिया, और ये कॉमन कर लिया, तो ये दोनों माइनस में हो गए, एम आर कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसका जो मान होता है यहाँ से हमको मिल गया, यहाँ से हमने इसको माना है, इसका मान हमको यहाँ से मिल गया। इसका मान क्या है, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, तो यहाँ से इसका मान हो गया एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, और ये हमको समेसन में यहाँ पे मिल गया, इसको हमने समेसन में लिख लिया। ठीक है, अब समेसन मतलब क्या होता है कि इसके छोटे छोटे पार्टों को जोड़ना, समेसन मतलब जोड़ना होता है ये। तो अब इसके छोटे छोटे पार्टों को अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ आर की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हमको एक सीरीज इस प्रकार से मिलेगी। तो इस सीरीज में आप देख रहे हैं कि x1 से कट जाएगा, x2 से कट जाएगा, इस प्रकार कटते चले जाएंगे, x-1 कट जाएगा, हमको सिर्फ बचेगा x0 और xn, और इसका मान
ए होता है, इसका मान बी होता है, आपको पता है, ठीक है। ये सबसे छोटा टर्म, ये सबसे बड़ी टर्म, यही इंटरवल है इसका। तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ जो अपर डार्बक्सम है माइनस लोअर डार्बक्सम इज लेस देन, ये हमको यहाँ से मान मिला था, तो एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, यहाँ से कटने के बाद हमको क्या मिला, बी माइनस ए, ये छोटा मान, सॉरी ये बी हो गया, ये ए हो गया, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से बी माइनस ए कट जाएगा। तो अगर हम नहीं नहीं, ये ए ही रहेगा, ये बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस ए हो गया, ये बी हो गया, तो माइनस बी माइनस ए हो जाएगा ये। तो बी माइनस ए कट गया, तो हमारा सिर्फ बचा एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमको यूपीएफ माइनस एलपीएफ का मान जो है वो एप्सिलॉन मिल गया, जो एप्सिलॉन से छोटा है। तो अपर डार्बक्सम और लोअर डार्बक्सम का जो अंतर होता है वो एप्सिलॉन से छोटा होता है, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो रायमन इंटीग्रेबल है, क्योंकि यही एक कंडीशन होती है जिससे हम पता लगाते हैं कि रायमन इंटीग्रेबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये रायमन इंटीग्रेबल है। तो आज के लिए बस इतना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं पे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए यार, इंस्टा फॉलो कर लीजिए, थोड़ा सा हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाए, हाँ। और इस वीडियो को शेयर बहुत कीजिए, क्योंकि बीएससी वालों को अभी बहुत ज़रूरत है इसकी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।